Hi, welcome and welcome back to my channel. So this is gonna be a story time where I'm gonna rant about one of the incidents which happened with me. Also along with that, I'm gonna do my laser because I have like a lot of hair on my face, ingrowns and stuff like that. So I'm gonna do the laser with Rose Skin Co. I'm not sure if you were able to see that. So it's Rose Skin Co. So I'm gonna do with it, and then let's begin with the story time. So of course it has me, my mama, my brother, and then one of my friends, and then one of my male friends. I'm gonna not disclose their names. Also, yeah. So let's start with it. तो क्या होता है? One fine day, this is a time when I was in 9th standard, और मैं और my friend X हम एक ही ट्यूशन में जाते थे. सो वी वर लाइक लिविंग इन अ डिफरेंट सेक्टर्स. शी यूज टू लिव इन वन ऑफ दी सेक्टर्स एंड देन मैं दूसरे में रहती थी, एंड देन मैं ट्यूशन उसके ही सेक्टर में जाती थी. सो वी हैड वन ऑफ आवर फ्रेंड्स नेमली वाई, जो हमारा कॉमन ट्यूशन था, एंड देन हम बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे. तो दैट बाय गाय वॉज लिविंग इन माई सेक्टर. तो जब रिया हमसे सेपरेट हो जाती थी, तो वो मेरे साथ ही आता था बिकॉज हमारा घर पास में था, एंड देन ही यूज्ड टू गो ऑन अ रोड जहाँ से वो अपने घर चला जाता था. सो क्या होता है, एक दिन इट वाज आई गेस ऑन संडे एंड हमारे एग्जाम्स आने वाले थे. तो माई मम्मा एंड माई ब्रदर गोज टू वन ऑफ आवर क्लोज रिलेटिव्स प्लेस. तो शी सेज कि चल तो ट्यूशन चले जाना, और मैंने मम्मा को नहीं बताया कि मेरा ट्यूशन नहीं है. सो क्योंकि मुझे पार्टी करनी थी, तो व्हाट हैपेंस, मैंने रिया को बोला कि भाई मैंने मम्मा को नहीं बताया कि मेरा ट्यूशन है, तो यू कम टू माई प्लेस एंड देन वील वॉच टीवी. मैं मैगी बनाऊंगी ऐसे ऐसे करके, मेरे पास मैगी पड़ी है, वील कुक मैगी, कुरकुरे लेके ऐसे हम खाएंगे. तो शी डिसअग्रीज की, बोलते कि नहीं यार घर पे क्या मजा आती है रोज़ घर पे ही. क्योंकि मैं जब जाती थी ट्यूशन तो मैं उसके घर पे जाती थी, एंड देन आई यूज्ड टू पिक हर अप, एंड देन मतलब ऐसे ही साथ में चल के जाते थे क्योंकि उसका घर बीच में आता था, एंड देन उसके बाद ट्यूशन आती थी. तो हम वहाँ पे कुरकुरे वगैरह खाते थे. उसकी मम्मा यूज टू मेक कुछ ऐसे, तो हम खाते थे वो. तो क्या होता है, मैं मम्मा को नहीं बताती हूँ कि मेरा ट्यूशन नहीं है. तो मेरा बैग घर पे ही होता है ऑफकोर्स. तो हम प्लान करते हैं कि वो मुझे बोलती है कि चल अपन मतलब घर पे नहीं खाते, हम एक सेक्टर में जाएंगे विच हैज़ अ लॉट बिग पार्क. इट्स अ ह्यूज पार्क जो बहुत ज़्यादा फेमस है. तो क्या होता है वहाँ पे, इट्स लाइक उसकी थोड़ी रेपुटेशन ऐसी है कि वहाँ पे यू विल सी लव बर्ड्स, यू विल सी लॉट ऑफ कपल्स. ऑल्सो ऑन द फ्लिप साइड ऑफ कॉइन यू विल सी लॉट ऑफ एल्डर पीपल जो वॉक करते हैं फॉर द मॉर्निंग वॉक्स, इवनिंग वॉक्स. ऑल्सो वन मोर थिंग इन एडिशनल, वहाँ पे यू विल सी लॉट ऑफ ग्रुप्स डांसिंग, कुछ अपनी ऐसे फन एक्टिविटीज ऐसे करते हैं. और वो थोड़ा मतलब वहाँ पे जैसे कपल्स वगैरह होते हैं वो थोड़ा PDA शो करते हैं. सो विच इज़ काइंड ऑफ ऑकवर्ड फॉर लाइक इंडियन सोसाइटी. तो हम वहाँ पे चले जाते. तो मम्मा और मना करते थे कि वहाँ पे नहीं जाना. इफ़ यू आर नॉट गोइंग विद अस यू विल नॉट गो देयर अनटिल और अनलेस वी आर विद यू. तो तुम नहीं जाओगे वहाँ पे. तो अभी हम ढीठ हैं, हम बदतमीज़ हैं, हम नहीं मानेंगे, राइट. वी वुड डू वट एवर आवर पेरेंट्स विल से अस they'll stop us doing from. तो हम वही करते हैं ना, this is like mostly with all the teenagers. तो क्या होता है, अब हम दोनों वहाँ पे चले जाते हैं. ऑल्सो जो हमारा वाई फ्रेंड होता है, ही वॉज वेरी गुड विद डांसिंग. वो थोड़ा चबी था, टॉल था, बट ही वॉज वेरी गुड विद डांसिंग. तो क्या होता है, अभी मतलब मेरे मम्मा को थोड़ा सा मतलब ना पसंद नहीं था, मतलब जैसे बॉयज़ एंड स्टफ, बीइंग फ्रेंड्स विद बॉयज़. सो शी इज़ नॉट वेरी फाइन विद दैट. शी इज़ काइंड ऑफ सैवेज, उनको नहीं पसंद था ऐसे. तो विच आई रिस्पेक्ट. ओके. तो क्या होता है, हम चले जाते हैं. तो भाई हम मतलब क्योंकि वो वहाँ पे भी होता था मोस्टली, क्योंकि ही वाज लाइक एसोसिएटेड विद वन ऑफ द ग्रुप्स. तो मम्मा ये मम्मा कहाँ से आ गया. तो वन ऑफ माई फ्रेंड एक्स, शी सेज कि चल हम उसको भी बुलाते हैं, वाई को बुलाते हैं, क्योंकि वो पास में ही रहता है. क्योंकि जो मेरा सेक्टर था वो पास था उस पार्क के, एंड मेरी फ्रेंड एक्स का घर थोड़ा दूर था. तो हम उसको भी बुला लेते हैं बिकॉज शी हैज़ फ़ोन एंड आई डोंट हैव फ़ोन. तो हम आते हैं ना, ठीक है, उधर उसको बुला लेते हैं. तो हम वहाँ पे मतलब आइसक्रीम वाली दुकान वगैरह ऐसे सब कुछ था, तो हम वो भी खाते हैं. और वहाँ से हम कुरकुरे लेके खाते हैं. और बाहर एक कुलचे वाला होता था जो कि बहुत स्वाद कुलचे बनाता था. हमने वो कुलचा भी खाया. मतलब उस दिन मैंने इतना खाया कि मेरी मम्मा मेरे को 100 रुपये दे के गए थे. तो मैंने वो मतलब खाया, ठीक है, वहाँ पे सारा कुछ खाया. और पैसे थे, शिट मैंने ना डिस्क्लोज कर दिया. लो
तो उसके पास भी पैसे थे, तो मतलब हमने वहाँ से बाहर बहुत कुछ खाया। तो अभी फिर मैं मम्मा को फ़ोन करके पूछती हूँ अराउंड 12ish विद फ़ोन कि मम्मा कब आओगे, ठीक है। तो शी सेज कि मैं आऊँगी भी 2-3 घंटे में, 3-3.5 घंटे मेरे को लगेंगे, कि अभी मैं वहाँ से चली हूँ। ठीक है, ओके फाइन। अभी तो मैंने कहा मौज करते हैं, कि मेरे को तो सिर्फ 10 मिनट की वॉक पे ही जाना था। तो लाइक ओके फाइन, मज़ा आएगा। एंड देन व्हाट हैपेंस, मैं अगेन मम्मा को कॉल करके पूछती हूँ अराउंड, मतलब जब मेरे को लगता है कि अभी मम्मा का आने का टाइम होगा, तो मैं फिर मम्मा को फ़ोन करके पूछती हूँ उसके फ़ोन से कि यार अभी मम्मा कितने बजे आओगे। मेरी मम्मा ना, मतलब उनको पता चला कि मैं ऐसे कभी मम्मा से फ़ोन करके मैंने पूछा ही नहीं। मम्मा को लगा, शक हुआ कि मेरे से बार बार ऐसे पूछ क्यों रही है कि मम्मा कहाँ पे हो, कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा। तो मैंने तो पहली बार ही मम्मा को फ़ोन करा, तो मम्मा को शक हो गया। तो मम्मा ने वो 3.5 घंटे का टाइम जो मुझे बोला था वो झूठ बोला था, बट शी एग्जैक्टली लेफ्ट उससे पहले ही। तो शी लेफ्ट ऑलरेडी एंड शी लाइड एंड शी प्लेड विद मी, शी कुक्ड मी। तो वो पहले ही निकल चुकी थी। तो उसके बाद क्या होता है, मैं फिर से मम्मा को फ़ोन करके पूछती हूँ, तो तुम उनका और कम टाइम रह गया होगा। तो मैं उनको दोबारा फ़ोन करके पूछती हूँ, तो मम्मा कितना टाइम लगेगा। मम्मा कहते हैं कि हाँ अभी मेरे को इतना टाइम लगेगा, और मेरी मम्मी ऑलरेडी घर पे पहुँच चुकी थी। तो क्या होता है, मैं तो मटकते मटकते घर पे जाती, मैंने कहा हाँ कुछ नहीं। तो पता है, मतलब ऐसा होता था कि हम फर्स्ट फ्लोर पे रहते थे। तो क्या होता था कि अगर कुछ भी कांड होता था कि मेरे को पता था, मतलब मैं कुछ हरकत करती थी या मेरा भाई हरकत करता था, तो पता क्या होता था, मेरी मम्मा पापा भाई तीनों बालकनी में खड़े होके वहाँ पे ऐसे खड़े होके देखने लग जाएंगे कि अभी आएगी अभी आएगी। और लिटरली मेरे इंस्टिंक्ट्स इतने मतलब स्ट्रॉन्ग हैं, मेरे को गट फीलिंग आ जाती है कि भाई ये तीनों ऐसे खड़े हैं, इनके एक्सप्रेशन ऐसे हैं। यूज्ड टू फेस रीड अ लॉट, इनके एक्सप्रेशन ऐसे, आज तो मैं कुटने वाली, आज तो मैं पिटने वाली, मेरे को पता चल जाता था। तो मेरे को पता चल गया, मैंने कहा कि मैं देख रही हूँ, मैंने बालकनी में मम्मा और भाई को खड़े हुए देख लिया। तो ईद का चांद निकल गया और आ गया वो चेरी ऑन द टॉप, मेरे पापा भी वहाँ पे। तो क्या होता है कि ये तीनों खड़े होकर मेरे को देख रहे हैं बालकनी में से। मेरे को पता चल गया कि इनको कुछ तो पता चला है, नॉट श्योर क्या पता चला है, कुछ तो पता चला है, आज तो मैं पिटूंगी। और मैं आ रही हूँ आराम से आइसक्रीम खाते हुए उस दोस्त के साथ, द गाय वाई, क्योंकि ही वाज कमिंग विद मी बिकॉज वी यूज्ड टू लिव इन द सेम सेक्टर। तो क्या होता है उसके बाद में मैं आराम से मैं सीढ़ियाँ चढ़ती हुई जा रही हूँ। और मैं मतलब जितना टाइम भी मैं सीढ़ियाँ चढ़ रही हूँ, जितनी सीढ़ियाँ भी मैं चढ़ रही हूँ, लाइक भगवान जी बाबा जी बचा रहे, बाबा जी बचा रहे, आई एम नॉट गोना डू दिस अगेन, कि मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैं कुछ नहीं करूँगी, सेव मी दिस टाइम, जस्ट बेगिंग गॉड। मैं सब कुछ लाइक मैंने सब कुछ दाव पे लगा दी कि भाई आज बचा लो भगवान जी, अगली बार से नहीं करूँगी। बट अब कर्मा's gonna hit me back, मैंने झूठ बोला था, तो I'm gonna get the all कुटाई जो मेरी मम्मा has prepared for me for like since past an hour। तो मैं ऊपर जाती हूँ तो मेरा दिल धक 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 कर रहा है कि मेरे को ऊपर नहीं जाना, बट आई कैन नॉट डू एनीथिंग बिकॉज शी इज, जब मैं सीढ़ियाँ चढ़ रही हूँ तो मुझे कहती है ऊपर आ जा ऊपर आ जाओ ऊपर, तेन दस दिया। तो जैसे ही मैं गेट के अंदर घुसती हूँ, दोनों मेरे पीछे पीछे आ जाते हैं, मेरे को बोलते हैं मेरा भाई, मेरे मम्मा बोलते हैं कहाँ गई थी तू। मैंने कहा मम्मा कहीं नहीं। मम्मा कहते बैग तो तेरा यहाँ पर। मम्मा कहते थी ट्यूशन से आ गई। तो मेरे को तब पता चलता है कि मेरे मम्मा ने ट्यूशन में, मैंने अपना बैग मतलब ऐसे साइड में अलमारी में रख दिया था। मेरे को लगा कि अगर आ भी जाएंगे तो इसे मतलब देखेंगे नहीं, अलमारी खोल के कौन ही देखेगा, कि ऐसे बोल दूंगी कि एक बुक थी या ऐसे कुछ टेस्ट वगैरह था तो मैं ट्यूशन में गई थी, ऐसे ही बैग लेके नहीं गई। तो मेरे मम्मा ने क्या करा, मेरे मम्मा ने ट्यूशन वाली आंटी को ही फ़ोन कर लिया। एंड आंटी बोलती है कि नहीं आज तो हमने ट्यूशन था ही नहीं, हम तो कितने दिन से बता रहे हैं हम संडे को ट्यूशन ही पढ़ाएंगे, हमने तो यहाँ पे जो लाइक शिट मम्मा को बता दिया इसने। और उसने और भी 2-3 चीज़ें ऐड ऑन करी कि ये दोस्त है, इसका साथ अच्छा नहीं है, बढ़िया दोस्त नहीं है, ये वो फलान दिन कर। तो ऐसे करके मम्मा ने बोला। तो मैंने कहा कि है ना। तो अभी क्या होता है, मम्मा ने मेरे आने से पहले फोन कर लिया था, उसने गधी ने सब कुछ सच सच बक दिया। कहती आंटी हम तो सेक्टर 5 में गए थे, मैं तो घर पे आ गई और वो दोनों चलते चलते आ रहे हैं। तो अभी हम चलते चलते आ रहे हैं तो अब मेरे को बताना पड़ेगा कि मैं किसके साथ थी। तो आई टोल्ड हर कि मम्मा मैं उस बंदे के साथ थी। तो एक चीज और, नाउ आई लाइक टू ऐड ऑन, दैट गाय हिज नेम इज वाई, वो मेरी फ्रेंड को सीक्रेटली लाइक करता था एंड ही हैज टोल्ड मी दिस। बट तो हम है ना ऐसे थोड़ा कि चल ठीक है इससे इसकी दोस्ती हो जाए, फ्रेंडशिप हो जाए, ही वाज नॉट इनटू हिम एंड देन उससे बात भी नहीं ज़्यादा करती थी। तो थोड़ा सा ऐसे मतलब कि मतलब मैंने थोड़ा रिया को ऐसे पंप दिया था कि तू बुला ले उसको अंदर, उससे बात कर लियो। तो वो आता है, फिर इसीलिए आता है वो, ठीक है। तो फिर उसके बाद क्या होता है, मेरी मम्मा को वो बता देती है सारा कुछ सच सच, क्योंकि उसको लगा कि इतना कुछ बड़ा सीन नहीं है। तो उसने मेरी मम्मा को बता दिया। और उसके बाद
मेरी जो पिटाई हुई, मेरी उसके बाद जो मेरी पिटाई हुई, मेरी झाड़ू से पिटाई, मेरी वाइपर से पिटाई, इवन माई मम्मा हैड अ चिमटा, मेरी उससे भी पिटाई हुई, मेरी इतनी पिटाई हुई। और फिर उसके बाद मेरे को मम्मी ने पीट पीट के झाड़ू तोड़ दी। फिर मेरी मम्मी ने मुझे बिठा के पूछा कि तूने झूठ क्यों बोला, तू कहाँ थी, तू क्या कर रही थी। तो फिर मैंने मम्मा को बोला, मैंने कहा कि मम्मा हम तो आ रहे थे, हम आइसक्रीम खाते खाते हुए आ रहे थे, तो ये सीन मेरे साथ हुआ है। और मैं मेरे पास कोई सेल्फ अवेयरनेस नहीं है, मैं ये गलतियाँ कर करके भी फिर भी उसके बाद भी आती हूँ, मैं नहीं समझती हूँ, मैं उसके बाद भी फिर ये चीज़ रिपीटेटिवली करती हूँ, जस्ट बिकॉज आई डोंट हैव सेल्फ अवेयरनेस। और सो दिस वॉज वन ऑफ द स्टोरी टाइम्स। मे बी कोई भी जो भी मेरी वीडियो देख रहा है, मे बी यू विल गेट सम सेल्फ अवेयरनेस। डोंट लाई टू योर पेरेंट्स, either be transparent with them, don't lie to them, because end of the day they are for your better, they are thinking for your better। झूठ मत बोलो उनको एंडिंग में, वरना तो मेरी तरह पिटोगे। बाय बाय, थैंक यू, see ya।